ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਜ਼ੁਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। CPD न्यूज़ ਤੋਂ सनी वर्मा ਦੀ खास रिपोर्ट। मानहानि के केस में मुझे कल तारीख में रहना था माननीय न्यायालय के सामने, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की 13वीं थी, जिसकी वजह से कल मैं कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो पाया और उसके बाद माननीय न्यायालय ने NBW जारी किया था मेरे खिलाफ। आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होके अपने सारे कारण बताते हुए हमारे अधिवक्तागण हिम्मत सिंह शेरगिल साहब, मल्ली साहब, हरजोत जी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब, सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट जी, ये सब लोग वहाँ पर मेरी ओर से सब इन्होंने दलीलें रखी और उससे माननीय न्यायालय ने संतुष्ट होकर मुझे जमानत दी है और अगली तारीख पर मौजूद रहने सर, कितना जमानत दी गई है, कितनी मुचल्ले के साथ वो सब कोर्ट आप ही बता दो। 1 लाख रुपए आप ही बता दो सर। ये तो एक लाख वकीलों का अगली तारीख 17 तरीक है, 17 सितंबर हैगी है, वो पेशी बात हैगी है, उनसे अपीयरेंस होनी हैगी, कोई कार्रवाई नहीं होनी। सर, जब पिछली बार डेट आई थी तो विक्रम मजीठिया ने बाहर आके मुझसे दुरान तो देगी बाघ संजय सिंह बाघ, उसका क्या जवाब देंगे? आप तब आए नहीं थे। देखिए, अब हिंदुस्तान में जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं नहीं भागा मोदी से, नहीं भागा अमित शाह से, नहीं भागा बीजेपी से, नहीं भागा किसी से आज तक, न योगी से। जाके योगी जी से पूछ लीजिए, 16 मुकदमे कर चुके हो मेरे ऊपर और मेरे ऊपर ऐसे फर्जी मुकदमे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। अभी मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने एक मामले में मुझे बरी किया, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो खबर। तो फर्जी मुकदमे उत्तर प्रदेश में भी मेरे ऊपर ऐसे कराए गए, कोर्ट से उस पर बरी हो रहा हूँ। मुझे अभी भी भरोसा है माननीय न्यायालय के ऊपर, जो भी फैसला, जो भी आदेश न्यायालय का आएगा उसको मैं मानूंगा। तो ये तो अदालत की लड़ाई है, चल रही है। मैं अपनी दलील रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो विरोधी लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से या किसी भी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई से न भागा हूं न भागूंगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर। पहले भी आपसे और मैं पंजाब में सीएम केस को लेकर बड़ी बात हो रही है कि भगवंत मान के हक में कैंपेन हो रही है। अब आज इसी पे बात करते हैं। संजय जी सर, लास्ट बात है इसी पे कोर्ट केस पे उस पर थोड़ा रिएक्शन दे। देखिए, पहले दिन जब ये कानून आया था, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये तीनों काला कानून पंजाब के किसानों के खिलाफ, यूपी के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो अन्नदाताओं का अन्न खा के उनको मवाली कहने का काम करती है। उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी, उनको पाकिस्तानी कहने का काम करती है। तो जो लोग किसानों का, अन्नदाताओं का, जिनका दिया हुआ सरकार खाती है, अगर उसका अपमान नहीं कर सकते, उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुजफ्फरनगर की रैली में देश के किसानों ने ये संदेश दिया है मोदी जी को कि जाग जाओ और चंद पूंजीपतियों के लिए काम मत करिए। देश के किसानों के खिलाफ जो तीनों काला कानून है वो वापस लिया जाए। पार्लियामेंट में हमने इसका विरोध किया था, मुझे सस्पेंड किया गया और तब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने माइक तोड़ दिया। जो लोग किसानों की हड्डी तोड़ते हैं उनके खिलाफ अगर संसद में मैंने माइक तोड़ी तो कोई गलत काम नहीं किया, किसानों की आवाज। सर, पंजाब का जो वॉलंटियर है वो भगवंत मान को लेके सड़कों पर है, वो उनको होर्डिंग्स लेके खड़े हैं। ये भगवान लगातार मांग हो रही है, हम लोग पार्टी में तय करें। पार्टी का विषय है, भगवंत मान नाराज चल रहे हैं, पार्टी के अंदर तय करेंगे। पार्टी का भगवान मान लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। अकाली दल जो रैली निकाल रही है, सोलह रैली निकाल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं किसान, पर नाम लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कि उनके कार्यकर्ता हमारा विरोध कर रहे हैं। यार तू क्यों करिए ना ऊपर कर पूरे देश में आंदोलन, और जो लोग इन काले कानूनों को बनाने में साथ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो या बीजेपी हो, जो भी पार्टियां या आज भी जो भी नेता हैं,
उनका किसान अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो इसमें किसी पार्टी का नाम लेना या किसी को आरोपित करना ठीक नहीं है। किसान के साथ सबको खड़े रहना चाहिए। भगवान मान पानी का विषय हम